हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस तरह की मांगवा एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बदलता करें। है। हवाई जंग उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। वह नाहू का ठसाठस भरा शेड्यूल गिनाती है। वीकेंड पर कसाई की दुकान में काम करना, वीकेंड पर ही मोटेल काउंटर संभालना और सुबह फूलों की दुकान खोलना। चौंक कर वह मजाक करती है कि ये तो हैरी पॉटर का टाइम टेबल जैसा है। नाहू सूखे अंदाज में जवाब देती है कि वह 48 घंटे वाले दिन नहीं जी रही। हवाई जंग अब भी यकीन नहीं कर पाती और पूछती है कि कोई इंसान इतना सब कैसे संभाल सकता है। नाहू उसकी फिक्र को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ और एप्रन पहन लो, हमें दुकान खोलनी है। ख्वाईजंग झुंझलाकर कहती है, नाहू हमेशा काम के बारे में ही सोचती रहती है। बात करते करते ख्वाईजंग अचानक पूछती है कि क्या नाहू एमबीटीआई पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में जानती है। नाहू सिर हिलाकर मना करती है। ख्वाईजंग चौंक जाती है। वह कहती है, मतलब तुम सच में नहीं जानती एमबीटीआई के बारे में? नाहू कंधे उचकाकर इनकार कर देती है। ख्वाईजंग हंसते हुए कहती है कि नाहू सच में काम के अलावा और कुछ नहीं करती। जवान होने के बाद से उसने कभी ब्रेक ही नहीं लिया, सिवाय उस वक्त के जब वह 24 साल की उम्र में फ्लू की वजह से ईआर में पहुंची थी। पहले कम उम्र में शादी संभालनी पड़ी बिना माँ बाप की मदद के। फिर वित्तीय बोझ आ गया। मिचेल माफी मांगता, उसे खुश करने की कोशिश करता, लेकिन कभी असर नहीं हुआ। एक दिन वह अपराधी सा चेहरा लेकर उसके पास आया। नाहू तुरंत पूछ बैठी कि इस बार कितना, उसने उसके नाम पर कितने पैसे उधार लिए। जवाब देने की बजाय उसने उसे गले लगा लिया और पूछा कि क्या वह उसे माफ कर सकती है। कर्ज का सामना करते वक्त नाहू को ज्यादा दुख या उदासी नहीं हुई। उसने बस स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगी तो किसी दिन ये सब चुका पाएगी। लेकिन कभी-कभी अचानक भावनाओं की लहर इतनी गहरी आ जाती कि बस रोने का मन करता और फिर भी कर्ज बाकी रहता। उनका प्यार रोशनी से भी तेज बुझ गया। अचानक एक हैंडसम नौजवान रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। जोंग उत्साहित होकर उसे दिखाती है और कहती है, वो रोज वाला लड़का है। नासु हैरान होकर देखती है। हुजोंग समझाती है कि वह एक खूबसूरत लड़का है जो रोज गुलाब खरीदता है और चूंकि उसका नाम कोई नहीं जानता, इसलिए पार्ट टाइम वर्कर्स ने उसे यही नाम दे दिया। हवाई जोंग फटाफट उसका ऑनर्डर लेने दौड़ जाती है। नाहू उसे देखती है और सोचती है कि वह भी अभी तो जवान है। हुजोंग उस युवक से मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह फिर फूल लेने आया है। जैसे ही उसने अपना ऊंचा कॉलर झुकाया, हुजोंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वह नौजवान सीधा नाहेसू की ओर देखता है और कहता है कि वह ऑर्डर देना चाहता है। नाहू चौंक जाती है और राजंग भी उतनी ही हैरान। उसके दिमाग में अपनी सहकर्मी की बातें गूंजती हैं। वो हैंडसम लड़का जो रोज गुलाब खरीदता है। उसी पल साफ हो गया कि वह कोई आम ग्राहक नहीं है। उसमें कुछ अलग था, कुछ अजीब सा। उसकी निगाहें सीधे नाहेसू पर टिकी हुई थीं। नाहेसू ने धीरे से पूछा, क्या वही रोज वाला गुलाबों का बुके? नौजवान ने हामी भरी और कहा कि उसे अच्छा लगा कि उसने याद रखा। नाहेसू जब गुलाब निकाल रही थी, उसके मन में ख्याल आया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सबकी नजरों का केंद्र होते हैं, जैसे किसी नॉवेल या फिल्म के हीरो, और दूसरे जो बस कहानी के एक्स्ट्रा होते हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। पास खड़े उस शख्स को देखकर उसने मान लिया कि वह पहले वाले ग्रुप का है, जबकि खुद को वह हमेशा दूसरे ग्रुप का हिस्सा समझती रही। जैसे ही उसने बुके उठाकर उसे थमाया, उसने मजाक में कहा कि वो फिर वही बुके लेने आया है, सोचते हुए कि वह हमेशा पहल करता है, जो उसे खींच दिलाती है। शायद यही वजह थी कि यह आदमी, जो अचानक उसकी जिंदगी में घुस आया था, उसके दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ गया। उसके जाने के बाद प्रोजांग उत्साह से कहती है कि कितना अमेजिंग था यह, और पूछती है कि उसने नोटिस किया कि वह वहीं खड़ा था लेकिन सिर्फ नाहू से ही ऑर्डर करना चाहता था। नाहू कहती है कि उसे शक है कि वह आदमी उसके लिए ही आता है, क्योंकि वह सिर्फ वीकेंड की सुबह दिखाई देता है जब वह होती है, और उसने कभी बॉस से बात नहीं की। नाहू मानती है कि उसने आज पहली बार उसे सच में गौर से देखा है। यह सुनकर हुजंग हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि नाहू ने इतने महीनों से रोज आने वाले उस आदमी को कभी नोटिस ही नहीं किया। नाहसु थोड़ी उलझन में सोचती है कि शायद यह सच है, क्योंकि उसने अक्सर वही गुलाबों का बुके तैयार किया है। क्वांग शेड्यूल देखते हुए कहती है कि यह समझ में आता है, क्योंकि नाहू हमेशा इतनी बिजी रहती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि इतना हैंडसम आदमी कैसे अनदेखा रह सकता है। आखिरकार उसे आज भी वह नौजवान याद है जिसे उसने 10 साल पहले मेट्रो में देखा था। हंसते हुए वह कहती है कि शायद वह आदमी सचमुच नाहू में दिलचस्पी रखता है।
नाहू कंधे उचकाकर कहती है कि बकवास मत करो और काम पर ध्यान दो। क्वांग जिद करके कहती है कि यह बकवास नहीं है। क्या नाहू ने नोटिस नहीं किया कि वह कैसे उसे देख रहा था? नाहू बेपरवाही से मजाक करती है कि शायद उस नौजवान ने कोई अजीब दवा खा ली थी जो उससे बड़ी औरत को पसंद करने लगा। वह तो कम से कम 10 साल छोटा दिखता है। हुजोंग उसकी बात काटकर कहती है कि नासु कुछ नहीं जानती। अब तो बड़ी उम्र की औरतों को डेट करना ट्रेंड बन गया है, कौन जाने। शायद सच में उसे नाहू पसंद हो, क्योंकि वह वाकई बहुत सुंदर है। नाहसु चुपचाप मुस्कुराती है, गुलाबों को सूंघते हुए तंज कसती है कि अगर वह सुंदर मानी जाती है तो फिर सारी असली सुंदर औरतें तो मर चुकी होंगी। हुजांग बेपरवाह कहती है कि यह सच है और पूछती है कि क्या लोग अक्सर उससे यह नहीं कहते। नाहेसु को याद आता है कि हाल ही में किसी ने उससे यह कहा था, मगर उसे पता था कि यह सिर्फ एक थकी हुई औरत को तसल्ली देने के लिए कही गई झूठी तारीफ थी। उसे ये तारीफ अजीब लगी थी, ना तो खुशी दी बल्कि हल्की हंसी आई, क्योंकि जिस आदमी से उसे घर में प्यार नहीं मिलता, वही तारीफ बाहर से सुनने को मिलती है। जब हुजांग मजाक करते हुए कहती है कि शायद वे दोनों एक अच्छा जोड़ा बन सकते हैं, नाहू तुरंत कहती है कि उसके पास पहले से ही एक आदमी है। यह सुनकर हुजांग हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या यह सच है। नाहू सिर हिलाकर हामी भरती है। हवाई जंग अब भी यकीन नहीं कर पाती और कहती है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह नाहू को डांटते हुए कहती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, और पूछती है कि उसका पति कैसा इंसान है। दृश्य बदलता है। नाहू का पति मिचुअल घर में घुसते ही बड़बड़ाता है कि कितना थक गया है और पानी मांगता है। वह झुंझलाकर पूछता है कि सादा पानी के अलावा कुछ और है क्या। नाहू बताती है कि जौ की चाय है, लेकिन वह अभी ठंडी नहीं हुई। वह उससे कहता है कि उसे को मिचुल कहता है कि उसमें थोड़ा आइस डाल दो, क्योंकि वह शॉवर लेने जा रहा है। नहाकर जब वह लौटता है तो नाहेसू के बगल में लेट जाता है। गला साफ करते हुए झिझक से उसका हाथ उसकी ओर बढ़ता है। उसे अजीब लगता है कि बिना वर्कआउट किए भी उसका शरीर पहले जैसा ही बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही उसके एक दोस्त ने शेखरी मारी थी कि वह एक जवान लड़की को डेट कर रहा है, पर उसका फिगर नाहेसू जितना अच्छा नहीं है। मिचुल ने उस वक़्त बात को टाल दिया था, सोचते हुए कि शायद नाहेसू हमेशा ढीले कपड़े पहनती है, इसलिए ऐसा लगता है। अब वह उसके शरीर को देखते हुए सोचता है कि उसका स्पर्श कितना अच्छा लगता है, हालांकि काफ़ी समय हो गया है जब उन्होंने एक दूसरे को चाहा हो। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि नाहू उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही। वह पूछता है कि क्या वह सो रही है। नाहू आंखें खोलकर कहती है कि नहीं। झुंझलाकर वह कहता है कि वह जवाब क्यों नहीं देती, क्या वह कोई लकड़ी की गुड़िया है। वह बड़बड़ाता है कि सब कुछ मज़ेदार होना चाहिए और उससे उम्मीद करता है कि वह भी साथ दे। नाहू धीमे स्वर में कहती है कि वह बस थोड़ी थकी हुई है। यह सुनकर वह झल्ला जाता है और कहता है कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ वही काम करती है। वह उसे याद दिलाता है कि वह भी कई पार्ट टाइम जॉब्स करता है। आखिरकार वह आह भरकर कहता है कि रहने दो, और मुंह फेरकर बड़बड़ाता है कि उसे ऐसी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। नाहू धीरे धीरे नींद में डूब जाती है। अगला दिन शुरू होता है। उसका वीकेंड सुबह 6 बजे से शुरू होता है। फूलों की दुकान 8 बजे खुलती है, लेकिन उसे जल्दी उठकर मिचेल के लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है। दरवाज़ा चुपचाप बंद करना होता है और खाना बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि आवाज़ से मिचेल की नींद न टूटे, क्योंकि मिचेल दोबारा गर्म किया हुआ खाना पसंद नहीं करता और ताज़ा सूप के बिना नाश्ता करने से मना कर देता है। इसलिए नाहू हर सुबह उसके लिए नया सूप बनाती है, चाहे कितना ही साधारण क्यों न हो। और नतीजा यह होता है कि जो नाश्ता तैयार करती है, वही अक्सर बिना खाए घर से निकलती है, सिर्फ समय पर काम पर पहुंचने के लिए। नाहू लंबी सांस लेती है और सोचती है कि वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। दुकान पहुंचकर जम्हाई रोकते हुए वह सोचती है कि उसे बस लंच तक किसी तरह सहना है, क्योंकि भूख पहले ही सताने लगी है। तभी एक ग्राहक अंदर आता है। वह मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वह फूल लेने आया है। नौजवान सिर हिलाकर हाँ करता है। नाहू पहचान जाती है, ये वही रोज वाला लड़का है। वह पूछती है कि क्या फिर से वही रोज बुके चाहिए, करीब 10 गुलाब वाला। आदमी विनम्रता से हामी भरता है। इस बार नाहू गौर से उसे देखती है। उसका चेहरा जितना आकर्षक है, उसकी आवाज भी उतनी ही मोहक है। धीमी गहरी आवाज में वह हाँ कहता है। नाहू के कानों को यह अजीब सी गुदगुदी दे जाती है। वह रसीद थमाते हुए बताती है कि कुछ पुराने ऑर्डर पेंडिंग हैं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। वह उसे बैठकर इंतजार करने का निमंत्रण देती है। युवक पास ही ठहर जाता है और हल्के से रसीद के किनारे को छूता है। नाहू चौंक जाती है, सोचती है कि क्या उसने अभी कुछ सुना।
तभी उसे एहसास होता है कि उसका पेट गुड़गुड़ा रहा है और वह शर्म से लाल हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि कहीं उसने यह नोटिस तो नहीं कर लिया। उसी वक़्त हुजोंग की नज़र उस युवक पर पड़ती है और वह तुरंत पहचान जाती है। ये रोज़ वाला लड़का है। जिज्ञासा से वह सोचती है कि क्या वह सामने खड़ी औरत को जानता है? वह कॉफ़ी उठाता है और उसके चलने का अंदाज़ देखकर हुजोंग मन ही मन कहती है कि उसका वॉक भी किसी मॉडल जैसा है और सोचती है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। वह हल्की हँसी हँसती है और सोचती है कि आखिर किसके बेटे ने इतना शानदार आदमी पैदा किया। जैसे ही नाहेसु बुके तैयार करती है, वह आवाज़ लगाती है कि उसका ऑन ऑर्डर तैयार है। युवक उसे लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी नाहू का ध्यान एक सैंडविच बॉक्स पर जाता है जो उसने पीछे छोड़ दिया था। नाहू दौड़ते हुए बाहर जाती है और पुकारती है कि उसने अपना सैंडविच भूल गया। युवक मुड़कर कहता है कि वह तो गिफ्ट है और उससे विनती करता है कि वह इसे स्वीकार कर ले। नाहू हिचकिचाकर कहती है कि वह ऐसा कुछ नहीं ले सकती। युवक पूछता है कि क्यों? क्या इसलिए कि उसके पास इसके साथ पीने के लिए कुछ नहीं है? वह अपना कॉफ़ी कप उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ़ यही है, लेकिन यह उसे ज़हर नहीं लगा। नाहू उलझन में पड़ जाती है। युवक फिर से गुज़ारिश करता है कि कृपया इसे स्वीकार कर लो। अंदर लौटने पर इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।